गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं अखिलेश त्रिपाठी आपका इतिहास विषय में स्वागत करता हूं। हमारा जो इससे पिछले वाला जो वीडियो था वो धर्म सुधार के ऊपर वीडियो था। हमने धर्म सुधार के 5 कारण देखे थे। ठीक है, हमारा जो वीडियो था रिफॉर्मेशन धर्म सुधार पे था। उसके हमने जो कारण देखे थे उसमें तात्कालिक कारण नहीं देखा था। हमने देखा था पुनर्जागरण का प्रभाव, पोप के जो चर्च में जो अव्यवस्था व्याप्त थी उनकी बुराइयां, आर्थिक कारण और कुछ और भी जो कारण थे, मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा और आपके पुनर्जागरण के कारण जो वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ, बौद्धिक प्रक्रिया हुई, वो कारण हमने देखे थे। आज हम देखते हैं धर्म सुधार का तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण वो कारण होता है जो उस समय पर्टिकुलर वो कारण बना कि इस वजह से धर्म सुधार की तरफ लोग गए ही। बाकी कारण तो 200 सालों तक कंटिन्यू बन रहे थे धीरे धीरे, लेकिन उस पर पूरी मोहर उस तात्कालिक कारण पे लगी। ठीक है, आज हमारा 6वां कारण है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, ठीक है। इसमें क्या था, जो पोप थे, पोप लियो 10 थे, उन्होंने एक नया आदेश निकाला। देखो ईसाई धर्म कितनी ज़्यादा पाखंडों में और आडंबरों में घिरा हुआ है। इन्होंने क्या आदेश निकाला कि आपके यदि पाप है, इन पापों को आप खत्म करना चाहते हो तो पोप के द्वारा, चर्च के द्वारा कुछ पाप मोचन पत्रों की बिक्री शुरू की कि भाई आपके 10 रुपये का पाप है तो आप 10 रुपये का पाप मोचन पत्र खरीद लो, 100 रुपये का आपने पाप किया है तो 100 रुपये वाला खरीद लो, 1000 रुपये का किया है तो 1000 रुपये का आप पाप मोचन पत्र खरीद लो। ये बातें कही गई कि भाई जितनी ज़्यादा सिक्कों में खनक होगी उतना ही बड़ा स्थान उन्हें स्वर्ग में मिलेगा। अब देखो आडंबरों की कितनी बड़ी पराकाष्ठा तक ईसाई धर्म पहुंच चुका था। ठीक है, इसने पाप मोचन पत्रों की बिक्री करवाई। पाप मोचन पत्र, जो टेटजेल पादरी थे, टेटजेल पादरी थे, वो विटनबर्ग आए, वहाँ पे उन्होंने बिक्री की। उन्हें बिक्री करते हुए एक व्यक्ति ने देखा, उसका नाम था मार्टिन लूथर। 1517 की बात है ये। मार्टिन लूथर एक व्यक्ति था, उसने बिक्री करते हुए देखा, जो कि विटनबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था। ठीक है, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे ये, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्होंने इनको बिक्री करते हुए देखा, टेटजेल पादरी को विटनबर्ग में। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये क्या कर रखा है। तो उन्होंने विटनबर्ग का जो चर्च था वहाँ पे 95 थीसिस, ये 1517 की बातें हैं, 95 थीसिस के नाम से एक पर्चा टांका और कहा कि ये सब ढकोसले और पाखंड है। आप ये पाप मोचन पत्र खरीद के आप पोप के क्रोध से तो बच सकते हो, लेकिन आपने जो ये पाप किया है, जब आप स्वर्ग में जाओगे तो ईश्वर के क्रोध से नहीं बच पाओगे। ईश्वर के क्रोध से आप तभी बच सकते हो जब आप प्रायश्चित करोगे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। लोगों ने उनकी बात को सुना, लोगों ने पाप मोचन पत्र की बिक्री पे बंद करवाई। तो यहीं से शुरुआत हुई धर्म सुधार आंदोलन की। तो मार्टिन लूथर को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, ये था 6वां तात्कालिक कारण। इसमें एक तो पाप मोचन पत्र का बनता है, 2 नंबर का प्रश्न, वो मैं आपको लिखवाता हूँ। कि भाई पाप मोचन पत्र क्या है, तो इसमें लिखते हैं हम। 2 नंबर का प्रश्न बनता है ये,
इंडलजेंस भी कहते हैं इसको, पाप मोचन पत्र, इंडलजेंस। इसमें पोप लियो दसम के द्वारा, पोप लियो दसम के द्वारा अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जो पत्र जारी किए गए, जो पत्र जारी किए गए जिनके मूल्य भी होते थे, जिनके मूल्य होते थे उन्हें पाप मोचन पत्र कहा गया। ठीक है, ये पाप मोचन पत्र है। 2 नंबर का प्रश्न बनता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तात्कालिक कारण हो गया। अब कुछ हम अतीत में जाएंगे, फिर बाद में वापस तात्कालिक कारण में आएंगे। ठीक है, कि किस तरह धर्म सुधार हुआ। धर्म सुधार के कारणों में 6 कारण हो गए। अब हम थोड़ा सा अतीत में जाएंगे कि धर्म सुधार की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई। तो एक नाम है सुधारकों का, प्रमुख सुधारक जॉन वाइक्लिफ। ठीक है, 1384 में इनका जन्म हुआ था, 14वीं सदी में। इनको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहते हैं। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन भी कहते हैं। इनका जो मानना था, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है, इनका मानना था कि यदि आपको मोक्ष चाहिए, आपको यदि शांति चाहिए, तो आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। आपको पोप के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाइबल को पढ़ के ही पोप के, ईश्वर के पास पहुंच सकते हो। तो बहुत बड़ी बात थी, मतलब पोप की सत्ता को ये नकार रहे थे। 1384 में उन्होंने कहा कि पोप चर्च के पास इतनी अतुल्य संपत्ति है, ये संपत्ति राजा के पास होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक पोप के विरोध की बातें थी। पोप के जो आडंबरों को बिल्कुल इन्होंने नकार दिया था कि पोप के आडंबर बिल्कुल खराब है, आपको सात्विक जीवन जीना चाहिए। इनके जो अनुयायी थे, इनके अनुयायी लोलार्डस के नाम से कहलाए। लोलार्डस, क्योंकि उस वक्त बहुत कम होते थे। ये एक तरीके से छोटी सी आवाज़ थी पोप के सामने, मतलब आवाज़ उठी तो थी। तभी तो इसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा कि भाई मार्टिन लूथर के समय तो बहुत बड़ा काम हो गया था, क्योंकि चर्च भी पाप मोचन पत्रों की बिक्री तक आ गया था। इसने उस वक्त आवाज़ उठाई जब चर्च ने पाखंडों की शुरुआत की थी, और इसके अनुयायी लोलार्डस कहलाए। तो इसीलिए इन्हें द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहते हैं, जॉन वाइक्लिफ को। उनके बाद में उनके शिष्य थे जॉन हस
ये बोहेमिया के थे, बोहेमिया के थे, इनके ही शिष्य थे वाइक्लिफ के। इन्होंने भी चर्च की बुराइयां की, चर्च और पोप के पाखंडों की, पोप के पाखंडों की आलोचना की, ठीक है। इनको भी मृत्युदंड दे दिया गया था और इनको तो ऊपर आदेश निकाला गया था कि जॉन वाइक्लिफ को ईसाई समाज के द्वारा मारा जाए। ऐसे आदेश निकाले गए थे, ईसाई समाज को प्रेरित किया गया था कि जॉन वाइक्लिफ को मारा जाए। इनको मृत्युदंड दे दिया गया था। आप सोचो कि आज जो हमें इतना सुधार जो देखने को मिल रहा है, ये सुधार कई लोगों के बलिदानों की वजह से मिला है, कई छोटे मोटे बड़े बलिदानों की वजह से देखने को मिला है। यदि उस वक्त ये लोग अपनी जान को ज़्यादा प्यार करते, अपनी जान पर ज़्यादा ध्यान देते, तो ये लोग उनकी बातों को मान सकते थे, उनकी आलोचना नहीं कर सकते थे। उनके पास कई तरह के निश्चित रूप से प्रलोभन गए होंगे, अंत में मृत्युदंड तक दे दिया, लेकिन इन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इन लोगों ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, तो आज यूरोप के लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन्होंने धर्म में सुधार भी कर लिया। यदि ये लोग उस वक्त इनके साथ हो जाते तो अब तक रिफॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तीसरे थे सेवानारोला। सेवानारोला ये फ्लोरेंस निवासी थे, फ्लोरेंस निवासी थे। इन्होंने पादरियों के सात्विक जीवन के ऊपर आवाज़ उठाई कि पादरियों को जो व्यभिचार वाला, जो ऐश्वर्य युक्त जो जीवन है वो नहीं जीना चाहिए, पादरियों को बिल्कुल सादगी का जीवन जीना चाहिए। ठीक है, इन्होंने पादरियों के सात्विक जीवन पर, पादरियों के सात्विक जीवन पर बल दिया। ठीक है, पादरियों के सात्विक जीवन पर इन्होंने बल दिया। पादरियों का जो व्यभिचार का जो जीवन था उनकी इन्होंने आलोचना की थी। ठीक है, यह है सेवानारोला। ठीक है, जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस, सेवानारोला। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं हम। एक और सुधारक हैं, वो हैं आपके इरेस्मस। इन्होंने मूर्खता की प्रशंसा एक किताब लिखी थी, पुनर्जागरण के समय आपको बताया भी था। ठीक है, इरेस्मस, इरेस्मस इन्होंने किताब लिखी थी द प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खता की प्रशंसा, द प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खता की प्रशंसा, मूर्खता की प्रशंसा। मतलब कई व्यंग्यात्मक चीज़ें इन्होंने चर्च और पोप के बारे में बताया कि आप कौन सी ईश्वर की बातें कर रहे हो, आप अपने आप को मध्यस्थ कैसे बता रहे हो, आपके पास क्या है ऐसा कि आप ईश्वर के पास हमें पहुंचा सकते हो। तो कई व्यंग्यात्मक चीज़ें उन्होंने की। इनकी जो लेखन शैली थी बड़ी व्यंग्यात्मक थी। लेखन शैली व्यंग्यों से भरपूर, व्यंग्यों से भरपूर। लोग कहते थे कि जो काम लूथर के गुस्से ने किया वो काम इरेस्मस के व्यंग्यों ने पूरा कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी इरेस्मस के लिए।
एक बहुत बड़े, अब पढ़ेंगे हम आगे सुधारक, वो है मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर। इनके पिताजी इनको वकील बनाना चाहते थे, लेकिन ये धार्मिक चीज़ों में इनका रुझान था, तो ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर विटनबर्ग विश्वविद्यालय में बन गए थे। ठीक है, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। जब इन्होंने विटनबर्ग में देखा, विटनबर्ग में जब टेट जेल जो थे, टेट जेल जो कि पाप मोचन पत्रों की बिक्री करने आए थे, पाप मोचन पत्रों की जो बिक्री की थी, उनका विरोध इन्होंने किया था। ठीक है, उनका विरोध इन्होंने किया था। ठीक है, टेट जेल ने जो पाप मोचन पत्र जो बेचने आया था, उसका विरोध मार्टिन लूथर ने किया था। इसके विरोध में उन्होंने 95 थीसिस विटनबर्ग के चर्च में टांकी थी। ठीक है, लोगों में एक तरीके से बहुत बड़ा वो हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ लोगों में कि भाई कैसे इन्होंने एक तर्क के आधार पर इनकी चीज़ों को नकार दिया। 1519 में, जब 1519 में लिप्जिंग में जब पोप के एक प्रतिनिधि और मार्टिन लूथर के मध्य जब वाद विवाद हुआ, तो उसमें जो लूथर ने जो बातें बताई तर्क के आधार पर, उनका जवाब चर्च के प्रतिनिधि के पास नहीं था। तो वो हुआ था 1519 में। 1519 में लिप्जिंग में लूथर व पोप के प्रतिनिधि के मध्य, पोप के प्रतिनिधि के मध्य वाद विवाद हुआ था। जो लूथर ने अपने तर्क के आधार पर पोप के प्रतिनिधि की बातों को ऐसा काटा कि लोगों के दिमाग में हावी हुई ये चीज़ कि लूथर सही है। ये 1519 में हुई थी ये चीज़ें। फिर लूथर ने 3 पत्र जारी किए अपने, लूथर के 3 पत्र या पत्रिकाएं। एक पत्र तो उन्होंने जर्मन सामंत वर्ग को कहा। ठीक है, पहला पत्र तो उन्होंने जर्मन सामंत वर्ग के नाम दिया। उसमें उन्होंने बताया जर्मन सामंत वर्ग को कि भाई आप लोग किसके पक्ष में हो। चर्च जो है, चर्च बड़ा व्यभिचार और भ्रष्टाचार वाली चीज़ें हैं। तो उन्होंने बताया जर्मन सामंत वर्ग को कि आप किसके पक्ष में हो। दूसरा जो था वो था चर्च की बेबीलोनियाई कैद, चर्च की बेबीलोनियाई कैद। इसमें चर्च की जो प्रबंधन थी, प्रबंधन शैली पे उन्होंने अंगुली उठाई, बताया कि प्रबंधन शैली कितनी भ्रष्टाचार युक्त है। ये पाप मोचन पत्रों के जरिए अपने तिजोरी तो भर रहे हैं, लेकिन आपको पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तीसरा जो था वो ईसाइयत के लिए था। इसमें बताया कि आपको अपने पापों से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रायश्चित के जरिए मिलेगी। आप अपना प्रायश्चित करोगे तभी आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, ये 3 पत्र इन्होंने बताए थे।
बाकी का हम आपको लूथर ने किस तरह से आगे धर्म सुधार को लेके गया, किस तरह से विरोध हुआ, फिर प्रोटेस्टेंट धर्म आया, फिर धीरे धीरे धर्म सुधार के क्या क्या परिणाम निकले, फिर धर्म सुधार कैसे हुआ ईसाई धर्म में, वो सब चीज़ों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।